हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जब से राजस्थान पुलिस इंस्पेक्टर की 1015 पदों के ऊपर भर्ती आई है तब से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिकल मेजरमेंट के अंदर क्या सिर्फ पुरुषों के लिए फिजिकल मेजरमेंट होगा, रेस होगी, चिनअप होगी या लॉन्ग जंप होगा, क्या महिलाओं के लिए भी कुछ फिजिकल मेजरमेंट है? जी हाँ, क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है, माना जाता है कि हमारे यहाँ पर जब भी कोई भर्ती वगैरह होती है तो उसके अंदर फिजिकल मेजरमेंट की बात करें, उसकी गणना किसके सापेक्ष मानते हैं? लड़कों के साथ मानते हैं। लेकिन इस एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें, यहाँ पर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें फील्ड के अंदर जाना पड़ता है। जब अपराधी सामने होता है, जब ये परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो उन्हें फिजिकल क्षमता भी होनी चाहिए, भगना भी पड़ता है और विपरीत परिस्थितियों के अंदर डट करके खड़ा भी होना पड़ता है। इसका मतलब है कि भाई साहब, इस ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर लड़कियों के लिए भी कुछ ना कुछ तो फिजिकल मेजरमेंट के मापदंड होते हैं। तो कौन से हैं? और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या होता है कि रेस वेस करनी होती है कि नहीं करनी होती, कितने मिनट में करनी होती है, क्या बात होती है, कितनी करनी होती है, सर हमें भी चिन अप निकालनी पड़ेगी क्या, लॉन्ग जंप करना पड़ेगा क्या, सर कि ये हाई जंप करना पड़ेगा? तो मेरे भाई, यहाँ से हम बात करेंगे लड़कियों के लिए ऐसे में कितनी सारी दक्षता चाहिए, मतलब यहाँ पर उनके लिए क्या होना चाहिए। बेसिकली यदि हम बात करें यहाँ से तो वो आपके यहाँ से आ जाता है। इसकी बात करें तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, इसके लिए आपको इस फिजिकल मेजरमेंट के अंदर या शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें, ये आपके 100 अंकों की होने वाली है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है जी। ये कितनी होने वाली है? आपके 100 अंकों की होने वाली है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अलावा बेसिकली यहाँ से आता है, इसके अंदर 50% अंक लाने होते हैं और 50% अंक की बात करें, ये आपको सिर्फ पास करने होते हैं, मतलब 50% आने चाहिए सिर्फ पास होने के लिए। इनका जो आपके फाइनली जो मेरिट बनती है उसके अंदर काउंट नहीं होता, क्योंकि फाइनल मेरिट जो बनती है वो बनती है आपके रिटन एग्जाम, जो 400 अंक का होता है। 2 पेपर होते हैं, 200 के, फर्स्ट हिंदी का, सेकंड जीके का, और जो फाइनल जो होता है इंटरव्यू वो होता है आपके 50 अंक का। तो 450 के अंदर आपकी मैट बनती है। लेकिन फिजिकल जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, दक्षता की बात करें, ये आपको पास करनी होती है। तो यहाँ पर किसकी बात करें? हम शारीरिक दक्षता की बात करें तो यहाँ पर एक तो उन्हें 100 मीटर की रेस करनी होती है। एक तो लड़कियों की बात करें, इसके लिए उन्हें 100 मीटर की रेस करनी होगी। और 100 मीटर की रेस करेंगे तो भाई साहब, यदि 17 सेकंड में आ जाएंगे तो उनको कितने नंबर मिल जाएंगे? 40। यदि आपने 17 सेकंड के अंदर कर दी तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 18 सेकंड के अंदर की तो आपको 25 अंक मिलेंगे। 19 सेकंड के अंदर की तो आपको 15 अंक मिलेंगे। और 19 से ज्यादा आपने लगाया तो आपको 0 अंक मिलने वाले हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद में आपको लॉन्ग जंप भी करना होता है। और लॉन्ग जंप की बात करें, यदि आप 10 फुट या उससे ज्यादा कूद गए तो आपको 30 अंक। इसका मतलब है आपने यदि सपोज करो 100 मीटर की रेस ये 17 सेकंड में कर दी और लॉन्ग जंप आपने कर दिया 10 फीट से अधिक, 10 फीट या अधिक, तो आपको 30। तो आप यहीं से पास हो गए। आपको पास ही तो करना था, क्योंकि यहाँ पे 17 सेकंड में आपके 40 अंक हो गए और 30। आपको चाहिए कितने थे? आपको 50 अंक चाहिए थे। या 10 या 9 फीट की बात करें, 9 फीट की बात करें, 9 फीट करते हो तो 20, तो आप 9 फीट भी कूद गए तो भी 20, तो आपका भी काम चल जाएगा। या 8 फीट कूदे तो 10, तो भी आपके 50 आ गए। मतलब यहाँ पर इसमें टॉप आ गए, इसमें ये आ गए, तो भी अपना काम चल जाएगा। और यहाँ पर यदि 8 से नीचे आए तो फिर आपको अंक नहीं मिलेगा। इसके अलावा पुटिंग इन शॉट, वेट 4 kg, आपको 4 kg का गोला होगा, मतलब शॉर्ट पुट होगा, गोला फेंक होता है। और यदि आपने 16 फीट फेंक दिया तो आपके 30 अंक है। और यदि आपने 15 फीट फेंका तो 20 अंक है। और 14 फीट फेंका तो आपको 10 और उसके बाद में 0। इसका मतलब है आपको कुल मिलाकर के ये 100 नंबर की फिजिकल मेजरमेंट जो ना वो आपका, मतलब शारीरिक दक्षता की बात करें, ये दक्षता जो ना ये आपके होने वाले। और इसके अंदर 50% मतलब 50 अंक आपके आने चाहिए। कैसे भी लेकर के आ जाओ, 50 अंक आपके आने चाहिए, बस वो आपके लिए यहाँ पर मैटर करता है। जी हाँ, तो यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो लड़कियां तैयारी कर रहे हो तो सोचेंगे गुरुजी हम बाद में देख लेंगे। बाद में मत देखना मेरे भाई, अभी से जुड़ जाओ, है ना मेरे बहनों, अभी से जुड़ जाओ। बाद में सोचोगे कि बाद में कुछ नहीं सोचना कि 100 मीटर रेस करना चालू कर दो, साथ साथ लॉन्ग जंप करना चालू कर दो। क्योंकि मैंने ऐसे लास्ट से जो ऐसा ही भर्ती परीक्षा आई थी, ऐसी बहुत सारी बच्चियों को जानता हूं जो इस लॉन्ग जंप में और शॉर्ट पुट में रह गई थी। उन्होंने 100 मीटर की रेस तो लगा दी 50 वाले के अंदर, लेकिन उसके बाद में ये हुआ ही नहीं उनसे, तो उनके 50 नंबर स्कोर ही नहीं हुए, मतलब 50% नहीं हुआ, पास ही नहीं पाई। तो बाद की कहानी है। अब रोजाना अपने घर पे हो तो सुबह शाम ना 100 मीटर की रेस तो कर दोगे। 100 मीटर की रेस इश्यू नहीं है तुम्हारे, उसके बाद में लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट होना ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट वाला काम अभी से चालू कर दो। घर में खड़े हो तो कूदना चालू कर दो, खेत में लावणी वावणी जाते होंगे या खेत में जाती हो, घर पे होती हो तो कूदना चालू कर दो। और हाँ, गोला है ना वो ज्यादा नहीं तो कभी लास्ट के महीने 2 महीने में तो कम से कम ट्राई करना, कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लाइटली मत लेना। ये लड़के भी इस फिजिकल के अंदर रह जाते हैं, लड़कियों की फिजिकल ना उसमें भी मैंने रहते देखा और लड़कियों तो को बहुत ज्यादा रहते देखा है। तो यहाँ पर ऐसी गलती मत करना, अभी से प्रैक्टिस चालू कर देना। इस बहाने थोड़ी सी फिट भी रहोगी, एक्टिव भी रहोगी और स्वस्थ रहोगी, तो पढ़ाई के अंदर भी ध्यान लगेगा। और